इस लेक्चर में हम लोग सिंगल साइड बैंड जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे। सिंगल साइड बैंड जनरेशन किन किन विधियों से हम लोग कर सकते हैं। तो सिंगल साइड बैंड जनरेशन करने के लिए हमारे पास तीन विधि होती है। एक हमारी होती है फिल्टर विधि होती है, या इसको हम लोग बोल सकते हैं फेज डिस्क्रिमिनेशन विधि भी बोलते हैं। दूसरी हमारी होती है फेज शिफ्ट विधि। तीसरी होती है वीवर विधि, या इसको हम लोग बोलते हैं थर्ड मेथड। तो इसमें जैसे अगर हम फर्स्ट पहले की बात करें, जो पहला विधि हमारा है, फर्स्ट विधि हमारी है फिल्टर मेथड। तो फिल्टर मेथड में, इस टेक्निक में, जैसा कि हमें पता है कि एलएसबी या यूएसबी को एक बैंड पास फिल्टर द्वारा फिल्टर कर दिया जाता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, बैंड पास फिल्टर लेते हैं और उस बैंड पास फिल्टर से हम अपर साइड बैंड या लोअर साइड बैंड में से किसी एक बैंड को क्या करते हैं, फिल्टर कर देते हैं। जो हमारा पास बैंड के बाहर फिल्टर का जो एटोनेशन होता है वो कम से कम क्या होना चाहिए, 40 dB होना चाहिए। ठीक है। यदि हमारी कैरियर फ्रिक्वेंसी क्या हो, यदि कैरियर फ्रिक्वेंसी हमारी कितनी हो, लगभग 10 मेगा हर्ट्स हो, तो या उससे अधिक भी हो सकती है। तो इतना एटोनेशन प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है सामान्यतः, इसलिए हम लोग फिल्टर को दो स्टेज में प्रयोग करते हैं। जैसे जो पहले हम लोग एक बैलेंस मॉड्यूलेटर यूज करते हैं जो हमारा कम फ्रीक्वेंसी पर लगभग 10 किलो हर्ट्ज पर होता है, क्योंकि इतने रेंज की फ्रीक्वेंसी पे, जैसे जितना रेंज फ्रीक्वेंसी हमारी कम होगी, जैसे 100 किलो हर्ट्ज की अगर हमारी फ्रीक्वेंसी है, 100 किलो हर्ट्ज, तो इस फ्रीक्वेंसी पर फिल्टर आसानी से हमारे उपलब्ध हो जाते हैं। तो इसलिए हम लोग दो बार इसका प्रोसेस करके, ताकि जो हमारा कैरियर सिग्नल हो उसको आसानी से हम लोग क्या कर सकें, रिमूव कर सकें, और एक बैंड फ्रीक्वेंसी को भी रिमूव कर सकें। तो इसके लिए हम लोग जो एम्पलीफायर यहाँ पे यूज करते हैं वो हमारा होता है क्लास बी एम्पलीफायर का यूज करते हैं, जिसमें सिंगल साइड बैंड में विरूपण कम से कम हो, तथा फिल्टर सर्किट की कट ऑफ हमारी क्या होनी चाहिए, शार्प होनी चाहिए, जिससे कि एडजस्टमेंट जो हमारा हो साइड बैंड का, वो भली भांति से किया जा सके और रिमूव हो सके। तो इसका एक नॉर्मल बेसिक ब्लॉक होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले एक बैलेंस मॉड्यूलेटर लेते हैं। एक हमारा होता है बैलेंस मॉड्यूलेटर। यहाँ हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एमटी सिग्नल देते हैं, यहाँ से हम लोग क्या देते हैं, सीटी सिग्नल। तो एमटी मतलब होता है आपका मॉड्यूलेटिंग होगा, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। यहाँ से हमारा क्या होगा, कैरियर सिग्नल। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग देते हैं, एक हमारा होता है बैंड पास फिल्टर, जो क्या करता है, ये करेगा कि साइड बैंड सप्रेशंस, ये हमारा साइड बैंड सप्रेशंस फिल्टर होगा, जो किसी एक साइड को क्या करेगा, सेपरेट करेगा। फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सिग्नल को एक दूसरे बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर में देते हैं, जो हमारा क्या होता है, एक मिक्सर की तरह होता है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फिर से कैरियर सिग्नल अप्लाई करते हैं। ठीक है। तो ये कैरियर सिग्नल जो हमारा दिया जाता है किसी क्रिस्टल ऑक्सीलेटर के थ्रू, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फिर एक हमारा क्या होता है, बैंड पास फिल्टर होता है, बैंड पास फिल्टर। अब इसके बाद इसके आउटपुट पर जो हमारा सिग्नल मिलता है वो हमारा होता है
SSB/SC, ठीक है। और इसको हम लोग या तो दे देते हैं किसी लीनियर एम्पलीफायर को। तो जो हमारा ये सिंगल साइड बैंड जनरेशन इस तरह से हम लोग करते हैं। तो इसमें जैसे लोअर साइड बैंड, अपर साइड बैंड, तो यहाँ पे जो हमारा फिल्टर होगा, जैसे जो फिल्टर हम यूज करेंगे, फिल्टर हमारे जो यूज होंगे एलसी फिल्टर हो सकता है, मैकेनिकली फिल्टर हो सकता है, सिरेमिक क्रिस्टल जो हम यूज करेंगे, तो इनकी क्या होती है, जैसे अपर फ्रीक्वेंसी के लिमिट क्या होगी। जैसे अगर हमारा एलसी टाइप का फिल्टर अगर हमने यूज किया है तो इस पे क्या होगा कि 100 किलोहर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसी पे क्या होता है, हमारा ऑपरेट होता है। अगर मैकेनिकल फ़िल्टर हमारा है, मैकेनिकल फ़िल्टर अगर होगा, मैकेनिकल फ़िल्टर पे लगभग 500 किलोहर्ट्ज़, ठीक है, 500 किलोहर्ट्ज़। तो मतलब इस पे क्या है कि बैंड पास का जो प्रोसेस होगा, जो हमारी साइज होगी, इस पे अच्छी होगी, एटेन्यूएशन करेक्टरिस्टिक भी हमारी क्या होती है, अच्छी होती है। अगर हम सिरेमिक टाइप का, ठीक है, अगर हम क्या करते हैं सिरेमिक टाइप, सिरेमिक आर क्रिस्टल अगर यूज करते हैं तो उसके लिए होता है 20 मेगा हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी। तो इस पे जो हमारा होगा, इस पे जो परफॉर्मेंस होगा अच्छा होगा, तथा जो हमारी जो यूजेबल फ्रीक्वेंसी होगी वो लगभग हमारी 1 मेगा हर्ट्ज एबव होती है। तो यहाँ अब हम लोग करते क्या हैं कि जैसे ये जो फिल्टर्स की जो वैल्यू है, ये हम लोग इस फिल्टर में जो हमारे बैंड पास फिल्टर होंगे, तो इस तरह के रेंज को यूज करके हम लोग क्या करते हैं, फिल्टर को बनाते हैं। तो जैसा कि एक अच्छे बैंड पास और एटेन्यूएशन अभिलक्षण वाले क्रिस्टल फिल्टर में क्या होना चाहिए कि 1 मेगाहर्ट्ज से उच्च फ्रीक्वेंसी पर भी हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। इन सभी फिल्टरों में जैसे एक तो होता है कि एक मुख्य समस्या ये आती है कि अगर रेंज कम होगा तो इसमें अधिकतम ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी हमारी क्या होती है, ट्रांसमिटिंग फ्रीक्वेंसी से कम हो जाती है। अतः जो हमारी ट्रांसमिटिंग फ्रीक्वेंसी अधिक हो तो बार बार फिल्टर में फिल्टरिंग करने की आवश्यकता पड़ती है। तो इस क्रिया को देखते हुए हम लोग इसकी डिजाइनिंग पे क्या करते हैं, फिल्टर की डिजाइनिंग पर विशेष ध्यान देते हैं। तो जैसे अगर हम लोग नॉर्मली इसकी बात करें, जैसे यहाँ पे जैसे हमने क्या किया, एम्प्टी सिग्नल हमने क्या किया, यहाँ से दे दिया, तो अब ये क्या होगा, एक बैलेंस मॉड्यूलेटर में जाएगा। तो बैलेंस मॉड्यूलेटर में जैसे इनका सेपरेशन अगर हमारा कम से कम हो रहा है तो हम क्या करना होगा कि जैसे जो एम्प्टी है उसमें उपस्थित लो फ्रीक्वेंसी का 2 गुना होना चाहिए। यदि ट्यून सर्किट को बैंड पास फिल्टर की तरह हम प्रयोग करें तो बैंड पास फिल्टर क्यू फैक्टर की गणना हमें करनी पड़ेगी। तो इसके लिए जो हमारा कैरियर फ्रीक्वेंसी एफसी है, एवं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल में जो हमारी निम्न फ्रीक्वेंसी के कंपोनेंट से क्या मतलब कंपोनेंट से की जाती है। यदि आवश्यक कैरियर फ्रीक्वेंसी अधिक है तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी हमारी क्या होगी, कम होगी। तो साइड बैंड को फिल्टर करना असंभव होता है। तो इस समस्या को हम लोग क्या करते हैं, रिपीटिंग फिल्टरिंग द्वारा दूर करते हैं। जैसे अगर एक फिल्टर को हम यूज करेंगे तो वहाँ पे फिल्टरिंग करना थोड़ा सा टफ होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डबल फिल्टर को क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ये एक नॉर्मल बेसिक ब्लॉक है कि एक सिंगल साइड बैंड को हम लोग जनरेट कराने के लिए, इसके लिए हमारे 2 बैलेंस मॉड्यूलेटर यूज होंगे और हमारे क्या होंगे, 2 फिल्टर्स को यूज करते हैं। तो एक फिल्टर से हमारी प्रक्रिया नहीं हो पाती तो नेक्स्ट हम दूसरे फिल्टर से क्या करते हैं, यूज करके SSB SC सिग्नल क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। तो जैसे फिल्टर का जो गुण है, जो इसके गुण है, गुण ये है कि फिल्टर विधि का जो सर्किट होता है सबसे आसान होता है। बैंड पास फिल्टर से एक साइड बैंड को ठीक प्रकार से सप्रेस किया जाता है तथा कैरियर कंपोनेंट को भी क्या कर दिया जाता है, सेपरेट कर लिया जाता है। इसमें जो दोष आते हैं, जो इसमें कमियां जो हमारी आती हैं, कमियां इसमें ये होती है कि कैरियर फ्रीक्वेंसी बहुत अधिक एवं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल बहुत कम होने पर रिपीटिंग फिल्टर का हमें क्या करना पड़ता है, यूज करना पड़ता है। दूसरा यह है कि फिल्टर बहुत बल्की होते हैं तथा आकार में बड़े होते हैं, ठीक है।
उसके बाद है कि शार्प और कट ऑफ फिल्टर होने के कारण महंगे होते हैं। फिल्टर जो हमारे डिजाइन होंगे शार्प और कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, या जो हमारा जो है कि शार्प कट ऑफ प्राप्त करने के लिए क्यू फैक्टर अधिक होना चाहिए, अर्थात क्यू फैक्टर का मान अधिक रखना पड़ेगा। तो इसकी डिजाइनिंग पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। जो फिल्टर का कट ऑफ शार्प होना, अर्थात पास बैंड में 0 एटेन्यूएशन तथा स्टॉप बैंड में फुल एटेन्यूएशन होना चाहिए हमारा। तो अर्थात बहुत कम रेंज में फिल्टर का एटेन्यूएशन 0 से पूर्ण होना चाहिए, लेकिन उच्च कैरियर फ्रीक्वेंसी पर इतने अधिक शार्प और कट ऑफ प्राप्त करना लगभग असंभव होता है। यदि मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी कम हो तो और अधिक शार्प कट ऑफ की आवश्यकता होती है हमारी। तो एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं कि यहाँ पे SSB/SC जनरेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक बैलेंस मॉड्यूलेटर यूज करेंगे। यहाँ पे हम लोग मॉड्यूलेटिंग सिग्नल देते हैं, यहाँ पे कैरियर सिग्नल देते हैं। बैलेंस मॉड्यूलेटर के बाद जो सिग्नल हमको मिलता है उसको हम साइड बैंड सेपरेट कैरियर फिल्टर में देंगे। इसका काम ये होगा कि एक साइड बैंड, चाहे अपर साइड बैंड या लोअर साइड बैंड में से किसी एक बैंड को सेपरेट करेगा, साथ साथ में कैरियर सिग्नल को। तो हमारी जैसे फ्रीक्वेंसी, कैरियर फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का मान कम होगा। तो उसके लिए हमें पुनः क्या करना पड़ता है कि एक बैंड पास फिल्टर फिर यूज करके हमें क्या SSB/SC सिग्नल को जनरेट करना पड़ता है। तो इसलिए रिपीटेड फिल्टर यूज करते हैं। तो देन हम क्या करते हैं कि जो यहाँ सिग्नल प्राप्त होता है उसको नेक्स्ट बैलेंस मॉड्यूलेटर में देते हैं या मिक्सर में देते हैं। यहाँ से क्रिस्टल ऑक्सीलेटर के थ्रू हम फिर सिग्नल, कैरियर सिग्नल देते हैं। फिर यहाँ पे बैंड पास फिल्टर यूज करते हैं जो किसी एक बैंड फ्रीक्वेंसी को क्या करता है तथा कैरियर को सब रोक देता है। तो इस तरह से ये हमारा एक फिल्टर मेथड है जिसके द्वारा हम लोग सिंगल साइड बैंड जनरेशन क्या करते हैं, सिग्नल जनरेट कराते हैं।